सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 13 सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। भाषा में बार बार संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति भाषा के सौंदर्य को नष्ट करती है, जिससे वाक्य प्रभावहीन तथा अटपटे लगते हैं। उदाहरण, मयंक ने मयंक के पिताजी से कहा कि मयंक को मयंक के लिए नई साइकिल खरीदनी है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा शब्द मयंक की पुनरावृत्ति ने भाषा के सौंदर्य को नष्ट करके उसे अटपटा एवं बेतुका बना दिया है। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग, मयंक ने अपने पिताजी से कहा कि उसने अपने लिए नई साइकिल खरीदनी है। प्रस्तुत वाक्य में मयंक के स्थान पर अपने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा का सौंदर्य बढ़ रहा है। यह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्द में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने अथवा लिखने के लिए, सुनने, अपने लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक, सुनने अथवा पढ़ने वाले जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक, बोलने वाले अथवा लिखने वाले व्यक्ति, सुनने व पढ़ने वाले अतिरिक्त किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, उस, उन आदि। निश्चय सर्वनाम वाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूरी की किसी वस्तु का व्यक्ति निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरा विद्यालय है। विशेष, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। नज़दीक की वस्तु के लिए यह और यह तथा दूर की वस्तु के लिए वह और वह का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ और वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई खड़ा है। उपयुक्त विशेष, जैसे दे रखा है, कोई सर्वनाम शब्द प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होता है, कुछ सर्वनाम शब्द अप्राणीवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में स्टूडेंट्स हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि यह गिलास किसने तोड़ा। संबंधवाचक सर्वनाम में हम किसी का संबंध जोड़ते हैं, पहला और दूसरे वाक्य का एक दूसरे से संबंध जोड़ा जाता है, जैसे बोगे वैसे काटोगे। निजवाचक सर्वनाम वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक होते हैं। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें। कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के द्वारा अर्थ में विशेषता और नवीनता लाते हैं। जो भी आए उनका स्वागत करें। क्या, तुम बाजार से क्या लाए। इन्हें आप रीड करेंगे स्टूडेंट। कुछ सर्वनाम शब्द संयुक्त रूप में आते हैं। जो कुछ उसके पास था वो सब दे दिया। जो कोई शोर मचाएगा उसे सजा मिलेगी। ओके, इसे आप रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही आपको ये बता रखा है सर्वनाम शब्दों की रूप रचना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की रूप रचना, इन्हें आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पेज भी रीड करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।